हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में। क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये बोलता है कि द अमाउंट ऑफ द हीट दैट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। ये तो इंग्लिश का डेफिनेशन हुआ। अब हिंदी में क्या हुआ? हिंदी में ये बोलता है कि हमारे पास जो भी खाना पीना हमने जो रखा सिस्टम में, कौन सा सिस्टम? रेफ्रिजरेटर में। जो खाना के पास हीट था वो ले लिया अमोनिया, दैट मीन्स वो हमारा जो जोन था उसको बोल दिया हमने स्टोरेज स्पेस, जहां आपने खाना रखा। इसका डेफिनेशन पहले देख लीजिए। अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस in order to maintain the lower temperature। हम क्या बोल रहे हैं? हीट को निकाल रहे हैं। कहां से निकाल रहा है? स्टोरेज स्पेस। ये हमारा स्टोरेज स्पेस हो गया। अब स्टोरेज स्पेस हमारा होता क्या है? आपका जो भी रेफ्रिजरेटर खोलेंगे, अब जहां भी खाना रखते हैं वो आपका हो गया स्टोरेज स्पेस। जहां भी खाना पानी रखते हैं वो आपका हो गया स्टोरेज स्पेस। वहां से ये लिक्विड क्या करता है? हीट को निकालता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। इसको हम लोग बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बेसिकली हम लोग इसको Q1 से डिनोट करते हैं। सपोज ये आपका सराउंडिंग है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है और ये आपका क्या है? लोअर टेम्परेचर। यहां से हीट को लिया और यहां फेंक दिया बाय द मीन्स ऑफ सम वर्क इनपुट। ये जो वर्क इनपुट है ना, वो कौन सा इनपुट है? वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो स्टोरेज स्पेस है आपका, जहाँ पे आपने खाना रखा है, ये रेफ्रिजरेटर है। ये साइक्लिक प्रोसेस है। बताएंगे, सब बताएंगे हो क्या रहा है सब। और यहाँ से हमारा क्या होता है? सराउंडिंग में कंडेंसर के द्वारा बाहर फेंक देते हैं हीट को हम लोग। ठीक है, ये आपका हो गया डेफिनेशन। तो चलिए हम और कुछ देखते हैं इस पर। इसका यूनिट हमारा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए, व्हाट इज टन ऑफ रेफ्रिजरेशन? इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है? देखिए, इसको हमें बहुत डिटेल से जानना होगा, क्योंकि क्या है कि डिटेल से नहीं जानेंगे तो आप नहीं बता सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। आप सिंपली क्या पढ़ते हैं? 1 टन। 1 टन हमारा जो होता है 3.5 किलोवाट या 210 किलो जूल पर मिनट। ऐसा पढ़ते हैं आप लोग। ऐसे कैसे आ गया? हम वही चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, तो जनरली आपको 1 टन इक्वल टू 3.5 किलोवाट और इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट आपको ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ कैसे आया? सपोज हमारे पास आइस है 1000 kg का, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। हम क्या बोल रहे हैं? आइस को हमें वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा? एक्चुअली क्या होता है ना, जब आइस को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि आइस में सपोज हमने हीट दिया, अमाउंट ऑफ हीट 24 घंटे तक। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? वाटर में कन्वर्ट हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 1000 kg का हमारा क्या हुआ? अमाउंट वही हुआ। तो 1 टन का बेसिक मतलब ये हुआ द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द आइस विच इज एट 1000 kg एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड in 24 hours to convert water at 1000 kg in 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स आइस में हम कितना हीट दें 24 घंटे तक, ताकि हमारा वाटर में कन्वर्ट हो जाए। उसी तरह हम रिवर्स से बोल सकते हैं कि वाटर से हम कितना हीट निकाल दें। वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 1000 kg का है, उससे हम कितना हीट निकाल देते हैं, ताकि मेरा क्या होता है? आइस कन्वर्ट हो जाएगा मेरा। इसको मैंने हीट दिया तो वाटर बन गया। अब रिवर्सिबल क्या होगा? वाटर को हम इसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमारा क्या होगा? हीट को निकालना होगा। दैट मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे लेटेंट हीट ट्रांसफर हमारा हो रहा है। यहाँ पे हमारा फेज तो चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो सब चीज़, लेटेंट हीट। ठीक है, दैट मीन्स इसका डेफिनेशन ये हुआ कि द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द आइस इन 24 आवर्स
टू कन्वर्ट वाटर एट 1000 kg एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो आपको पता है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस हमारा जो होता है 335 किलो जूल पर केजी। ठीक है, हमने बोला, देखिए अब इसका हमें ये देखना है कि यार हमारा ये कैसे आता है ये चीज़। 3.5 किलोवाट इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, ये तो आपको पता है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस हमारा जो होता है इतना होता है। मतलब 1 kg आइस में इतना हमें हीट का जरूरत होता है। मतलब अगर हम बात करें तो 1 kg आइस को मेल्ट होने में 335 किलो जूल हीट का हमें ज़रूरत होता है। अगर हमें 1000 kg का आइस को मेल्ट होने में हमें कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, इतना होगा हमारा, ये हमारा हो गया। और इसका यूनिट हमारा जो होता है बेसिकली किलोवाट हमारा होता है, दैट मीन्स किलो जूल पर सेकेंड। ये तो हमें दिख रहा है किलो जूल। ठीक है, अब सोचिए यार, अब सोचिए कि हमें सेकेंड यहाँ पे लाना है। हमने बोल दिया 24 आवर्स, 24 आवर्स तक हमें हीट को देना होगा या हीट को लेना होगा। अगर हीट दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, आइस को हम लोग वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी हम लोग हीट दे रहे हैं। अगर हम लोग वाटर से आइस में कन्वर्ट करेंगे दैट मीन्स हीट को हम लेंगे। तो 24 घंटे तक कितना हीट देंगे या लेंगे ताकि हमारा सिस्टम ऐसा हो जाए। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया। अगर हम बोल रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं ये हमारा हो गया इतना किलो जूल का। ठीक, अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें, इसको हम 335 इंटू 1000 बाई 60 से डिवाइड कर दें, ये हमारा आवर में आया। सॉरी 24 से डिवाइड कर दें, 24 मतलब एक दिन में 24 आवर्स। और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करें हम तो 3600, तो कितना जाएगा किलो जूल बाई सेकेंड, ये हमारा आ गया। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो वैल्यू हमारा कुछ आएगा, वो आएगा 3.8 किलोवाट, ये हमारा आ गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, अप्रॉक्स में उतना ही आता है। आप क्या देख रहे हैं, वैल्यू हमारा 3.5 किलोवाट में हमारा आ रहा है। ठीक है, या इसका वैल्यू जो आता है मिनट में देखेंगे तो 232.6 किलो जूल पर मिनट ऐसा आता है वैल्यू। ठीक है, लेकिन हमारा वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ रहा है, लेकिन कन्वर्जन में हम ऐसे लेते हैं 3.5। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यूएस टन की बात करें, तो यूएस 1 टन में हमारा जो वैल्यू होता है वो 1000 kg होता है मेरा, सॉरी 900 यूएस टन की बात करता है। ये हम लोग जो ले रहे हैं वो मैट्रिक टन है। वो क्या है मेरा, मैट्रिक टन। दैट मीन्स 1 टन हमारा जो होगा वो 1000 kg का होता है। जब आप 900 से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 3.5 समथिंग आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसको बोलते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। थैंक यू।